हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बारे में आप पहले भी बहुत बार सुन चुके होंगे, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल। बट व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रिलेटरल? होता क्या है क्वाड्रिलेटरल? तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल, जो हमारे चैप्टर का नाम है, उसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अ क्लोज्ड बाउंडेड पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? उससे पहले पॉलीगन वर्ड आ रहा है। पॉलीगन का मीनिंग कि ऐसा फिगर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बनता है, कर्व्ड नहीं। तो पॉलीगन होना चाहिए, कैसा पॉलीगन होना चाहिए? क्लोज्ड बाउंडेड पॉलीगन विच हैव 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। तो आप समझ चुके होंगे डेफिनेशन कि एक ऐसा क्लोज्ड बाउंडेड पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं और उसमें 4 वर्टिसेस हैं। ऐसे जितने भी फिगर्स होंगे, जितने भी पॉलीगन्स होंगे, उन सभी को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। तो आप कोई भी शेप बना दीजिए जिसमें 4 साइड्स होनी चाहिए, 4 वर्टिसेस होनी चाहिए और 4 एंगल्स होने चाहिए। तो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया है ABCD, जिसकी 4 साइड्स AB, BC, CD एंड DA। ये चारों साइड्स है इसकी। 4 वर्टिसेस, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D। These are 4 vertices and angle A, angle B, angle C and angle D. These are 4 angles. तो हमने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया है जिसमें 4 साइड्स भी है, 4 वर्टिसेस भी है और 4 एंगल्स भी है। तो ऐसे जितने भी पॉलीगन्स या ऐसे जितने भी फिगर्स होंगे, उन सभी को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। तो अब आपको क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब क्वाड्रिलेटरल में भी अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग टाइप्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? जैसे कि आपने आज तक पढ़ा होगा रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, सब ऐसे ही होते हैं जिसमें 4 साइड्स होती है। देखे तो बहुत है, ठीक है, डेली लाइफ में हम देखते ही हैं। जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसका फ्रंट पेज देखते हैं तो वो भी एक क्वाड्रिलेटरल का ही एग्जाम्पल है जिसमें 4 साइड्स है। जितने भी XYZ जो भी है 4 साइड्स है, इसका मतलब कि वो क्वाड्रिलेटरल होगा। बट कंडीशन क्या है कि वो बाउंडेड होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, बिल्कुल पैक होना चाहिए, है ना। तो उसी को हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। अब हम आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि आप इन चारों एंगल्स का सम करेंगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि चारों एंगल्स का सम, चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, 4 साइड्स है, इसका मतलब कि इन 4 एंगल्स को सम करेंगे तो हमेशा हमको कितना मिलेगा? 360 डिग्री। ऐसे ही 3 साइड वाला ट्राइंगल होता है जिसके तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 फिक्स है। तो ऐसे यहाँ पर भी 4 साइड्स वाला जो भी पॉलीगन है, जो भी क्वाड्रिलेटरल है, उसमें चारों एंगल्स का सम करने पर आपको हमेशा 360 डिग्री ही लिखना होगा। अब आप आते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो उसमें से हमारा पहला क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम नाम से मालूम चल रहा है, पैरेलल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हो। जैसे कि AB के पैरेलल है DC और AD के पैरेलल है BC। इफ अपोजिट साइड्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल एंड इक्वल देन इट इज नोन एज पैरेललोग्राम। डेफिनेशन समझ में आ गई आपको? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है, देन इट इज नोन एज पैरेललोग्राम। ओके, इसकी और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या होती है इसके अलावा, साइड्स के अलावा? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि अगर हम इनके अपोजिट एंगल को देखें, एंगल A एंड एंगल C, बोथ एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली एंगल B एंड एंगल D, दीज एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। इसके अलावा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। What do you mean by diagonal? If we join opposite vertices, यदि हम किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन करें तो ये AC और ये BD आपस में क्या कहलाएंगे? डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल का मीनिंग समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, कि ये जो डायगोनल्स है AC और BD,
जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मीनिंग होगा कि इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब कि AO इज इक्वल टू CO और BO इज इक्वल टू DO होगा। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो आपस में जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, मतलब कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसके बाद डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, जैसे कि ये पैरेललोग्राम बना दिया हमने ABCD, इसका कोई एक डायगोनल अगर आप बना दो, जैसे कि मैंने BD डायगोनल बनाया, उससे जो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। चाहे आप BD डायगोनल बनाओ चाहे आप AC, उससे जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है पैरेललोग्राम की वो आपको याद रखनी है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स bisect each other, and diagonal of parallelogram divided into two congruent triangles। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की। और ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम वो आपके इस चैप्टर 8 में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इसलिए आपको पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से आनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसके बारे में आप बहुत साल पहले से पढ़ते हुए आ रहे, रेक्टेंगल क्या होता है, डेफिनेशन क्या होगी रेक्टेंगल की, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल्स। अपोजिट साइड्स यहाँ पर जो है वो इक्वल होगी, मतलब कि AB और CD इक्वल है, इधर से BC और AD आपस में इक्वल है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, इसके चारों के चारों एंगल राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री के होंगे। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स आर इक्वल, कि इसके जो डायगोनल्स होंगे AC एंड BD बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, AC एंड BD बोथ आर इक्वल। ये प्रॉपर्टीज है आपके रेक्टेंगल की। ठीक है, तो सिमिलर क्या है, अपोजिट साइड्स वहाँ पर भी इक्वल थी, यहाँ पर भी इक्वल होंगी। ओके, फिर स्क्वायर और रेक्टेंगल भी लगभग सिमिलर ही होते हैं, बस डिफरेंस किस चीज़ का होता है, यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और इसमें ऑल साइड्स इक्वल होगी, बस बाकी सब कुछ सेम है। ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल एंड डायगोनल्स यहाँ पर भी इक्वल होंगे, AC एंड BD बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। सिमिलर है बिल्कुल, सिर्फ साइड्स का ही डिफरेंस है, बाकी सब प्रॉपर्टीज इनकी दोनों की सेम होगी। इसी से मिलता जुलता है हमारा एक रोम्बस और स्क्वायर लगभग सेम दिखने में होते हैं, डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं हम। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल वहाँ पर भी थी यहाँ पर भी है, मतलब कि इसकी भी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती है। बट ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, यहाँ पर एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं जबकि वहाँ होते हैं। तो आपको याद रखना है कि रोम्बस में एंगल्स आपस में इक्वल नहीं होते। और क्या होता है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, यहाँ पर डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, वहाँ होते हैं बट यहाँ इक्वल तो नहीं होते, लेकिन ये दोनों डायगोनल्स जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, मतलब कि AO इज इक्वल टू CO होगा और BO इज इक्वल टू DO होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रोम्बस की प्रॉपर्टीज को आपको मालूम होना चाहिए, सिर्फ साइड्स दोनों में सेम होती है, बाकी ना तो एंगल इक्वल होते हैं ना डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्टर्स होते हैं एक दूसरे के। ये हो गए हमारे रोम्बस। फिर फिफ्थ क्वाड्रिलेटरल है हमारे ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, एक हट जैसा, झोपड़ी जैसा है ना, हम बनाते हैं ड्राइंग करते हैं, हट के जैसा शेप होता है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, कि इसका कोई एक पेयर, चाहे ये हो चाहे ये, दोनों में से कोई अपोजिट साइड का एक पेयर ही पैरेलल होता है। अगर दोनों पैरेलल हो जाते तो ये क्या बन जाता, पैरेललोग्राम बन जाता। तो क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पेयर इसका पैरेलल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रेपेजियम। बाकी ना तो इसके एंगल्स इक्वल होते हैं ना डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, एंगल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो ये सारे के सारे हमने आज टाइप्स पढ़े हैं क्वाड्रिलेटरल के। कौन कौन से टाइप्स पढ़े, पैरेललोग्राम पढ़ा है,
रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम। तो आपको इन सभी पार्ट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। सारी डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, क्योंकि हर डेफिनेशन का यूज़ होगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम बनाना होगा तो कैसे बनेगा। तो जब तक आपको ये पॉइंट्स नहीं मालूम होंगे तब तक आप उस चीज़ को, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आपको आज ये सारे के सारे पॉइंट्स, सारी की सारी डेफिनेशंस अच्छी तरह से लर्न करनी है, ताकि हम एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे 8.1 तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इनको अप्लाई हम कर सकें। ओके, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।